हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का समांतर श्रेणी का 2 सवाल तक हल किए थे। इस वीडियोज में हम लोग शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तीसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी यानी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ठीक है, तो देखें, पहला दिया है 3, 1, -1 और -3, ये श्रेणी दिया हुआ है। तो इसका हल देखें इस चूँकि श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, यहाँ लिखें चूँकि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी यानी एपी में है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए प्रथम पद ए बराबर या 3 हो जाएगा। ठीक है, और सार्वंतर डी बराबर द्वितीय पद माइनस या 3 कर देंगे तो इसका मान -2 हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड देखें, दिया -5, -1, 3 और 7 एंड सो ऑन। ये भी समांतर श्रेणी में है, तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल, यहाँ लिखेंगे चूँकि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी एपी में है। ठीक है, इसलिए प्रथम पद ए बराबर ऋण 5 और सार्वंतर डी बराबर द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। ठीक है, तो -1 और यह घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 गया या धन 4 हो जाएगा। तो डी सार्वंतर जो है 4 हो जाएगा, सार्वंतर। ठीक है, और प्रथम पद ए बराबर ऋण 5। ठीक है, तो यह आपका हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरे का तीसरा, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। ये दिया हुआ है समांतर श्रेणी में, तो प्रथम पद और सार्वंतर इसका ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल, देखें ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी एपी में दिया गया है, ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसका प्रथम पद ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, सार्वंतर डी बराबर द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे या तृतीय में से द्वितीय घटाएं, ये सब बराबर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5/3 ऋण ये प्रथम पद। अब देखें हर इसका समान है, तो हर यहाँ लिख दिए और अंश को घटा देंगे। ठीक है, तो 5 में से 1 गया 4/3, तो डी सार्वंतर जो है 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद ए जो है 1/3 हो गया, सार्वंतर डी बराबर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, तीसरे का चौथा, दिया 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल, देखें चूँकि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी यानी एपी है, समांतर श्रेणी में है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा 0.6। ठीक है, और सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा द्वितीय पद माइनस ये प्रथम पद
घटा दें तो 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा और यहाँ 1 हो गया। तो सार्वधातुक D बराबर 1.1 होगा। यही इसका हल है। ठीक है, प्रथम पद पूछ रहा था और सार्वधातुक D का मान, तो ये 1.1 और ये बराबर 0.6। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखें। दिया निम्नलिखित में से कौन कौन AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है। यदि कोई AP में है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो ये चौथा में दिया है, ये श्रेणी दिया 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो इसको जांचना है कि यह समांतर श्रेणी AP में है या नहीं है। अगर है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात करना होगा, 3 पद और ज्ञात करना होगा। अगर AP में नहीं होगा तो ज्ञात नहीं करना होगा। तो इसका हल देखें इसमें 4 पद दिए गए हैं। तो पहले तो इसे हम जांचेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसमें 4 पद क्या दिए गए हैं। A1 जो है दिया है 2, A2 दिया है 4, A3 दिया है 8 और A4 दिया है 16। तो समांतर श्रेणी के लिए A2 माइनस A1 जो है ये बराबर होगा A3 माइनस A2 के। तो इसको हम जाँचें तो निकालें A2 माइनस A1 बराबर, यहाँ A2 4 है, A1 जो है 2 है। तो यह आपका मिल गया 2। ठीक है, यानी A2 माइनस A1 बराबर 2 मिला। इसी तरह से A3 माइनस A2 हम निकालें तो A3 का मान 8 है और A2 का मान 4 दिया हुआ है। तो देखें यह हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो A3 माइनस A2 बराबर 4 हो गया। ठीक है, अब देखें चूँकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है, इसलिए दी गई श्रेणी AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो इसका सार्वधातुक निकालने की ज़रूरत नहीं है, 3 पद और निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यही इसका हल है। नेक्स्ट चौथे का दूसरा देखें। श्रेणी दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो इसको भी देखना है कि यह AP में है या नहीं। तो देखें इसका हल। तो देखें इसको, पहले इसकी जांच करें कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसमें 4 पद दिए गए हैं। A1 प्रथम पद दिया है 2, A2 दिया है 5/2, A3 दिया है 3 और A4 चौथा पद दिया है 7/2। तो समांतर श्रेणी के लिए द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे और तृतीय में से द्वितीय पद को घटाएं। अगर बराबर आता है तो समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ हम निकालें A2 माइनस A1। तो A2 5/2 है और A1 जो है 2 है। तो 2 दूना 4, 5 ऋण 4 बट्टे पूरे का 2। तो 5 में से 4 निकल गया, 1 बचा, तो 1/2 हो जाएगा A2 माइनस A1। ये सार्वधातुक हुआ। पुनः जो है A3 माइनस A2 निकालें तथा A3 माइनस A2 निकालें। तो A3 का मान देखें यहाँ 3 दिया हुआ है और A2 का मान 5/2 है। तो 2 तिहाई 6 ऋण 5 पूरे का बट्टे 2। तो 6 में से 5 गया, यह क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो A3 माइनस A2 यह जो क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि सार्वधातुक D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यह कितना है 1/2 के बराबर है। ये दोनों बराबर है, इसलिए दी गई श्रेणी, ठीक है,
समांतर श्रेणी यानी एपी में है, ठीक है। तो अतः इसका सार्वधातुक कितना हो जाएगा पूछा है, तो सार्वधातुक डी बराबर कितना आया 1/2 आ गया। अब 3 पद और पूछ रहा है, देखें यहाँ यदि एपी में है तो 3 और पद लिखिए। तो प्रत्येक पद में हम सार्वधातुक को जोड़ते जाएंगे तो अगला पद मिलता जाएगा। तो 4 पद तो मालूम है, तो 5वां पद क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5वां पद यानी A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस डी। तो A4 का मान कितना इसमें दिया है 7/2 है, ठीक है। तो 7/2 में डी को जोड़ देंगे। अब देखें यह आपका हर समान है तो अंश जुट जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5वां पद 4 हो जाएगा। फिर 6वां पद निकाल लें। 6वां पद A6 बराबर हो जाएगा A5 में हम डी जोड़ दें तो 6वां पद निकल जाएगा। तो यहाँ देखें यह क्या हो जाएगा A5 जो है 4 है और डी का मान 1/2 है, तो यह कितना हो जाएगा 4 दूना 8 1 9/2। तो 6वां पद हो जाएगा 9/2, ठीक है। फिर 3 पद निकालना है ना, तो 5 और 6, फिर 7वां पद निकाल लें। 7वां पद तो A7 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 का मान जो है 9/2 है और डी का मान 1/2 है, 9 1 10/2 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 5। तो A7 जो हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 पद निकल गया, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः श्रेणी क्या बन गया, पहला पद 2 दिया था, ठीक है, दूसरा 5/2, तीसरा जो है आपका 3 और चौथा 7/2। देखें यहाँ पहला 2, दूसरा 5/2, तीसरा 3 और चौथा 7/2 और 3 और हम लोग ज्ञात किए हैं 5वां 6वां, ठीक है। तो 5वां जो है 4 है, 6वां जो है 9/2 है और 7वां पद जो है ये 5 है, एंड दी सो ऑन। तो यही जो है 3 और पद निकल गए, 4 9/2 और 5, ठीक है। तो ये इसका हल हो गया। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों का हल जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर -2 हो और d बराबर 0 हो तो इसके प्रथम 2 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद जो है -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रथम पद -2 हो गया, ठीक। अब अगला पद द्वितीय पद ज्ञात करना है। द्वितीय पद तो वह होता है प्रथम पद में d जोड़ दें तो द्वितीय पद निकलेगा। a का मान जो है -2 है, d का मान 0 हो जाएगा। तो द्वितीय पद भी जो है ये -2 ही होगा, ठीक है। ये द्वितीय पद हो जाएगा। तो प्रथम 2 पद क्या हो गया, a1 जो है -2 हो गया और a2 जो है -2 हो गया, दोनों जो है -2 हो गए। तो ये इसका हल हो गया। अब आप यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप अवश्य करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस प्रश्नावली 5.1 का फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल का लिंक भी मिलेगा आपको। चैनल के लिंक पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है, ठीक है।
तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जो वीडियो पढ़ा दिया गया है, जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है, उसको आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।